हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज आ रही है मेरी बड़ी बहन मुंबई से। जाहिर सी बात है, भाई की शादी है तो आना ही है। तो आज के व्लॉग में पूरा यही रहेगा कि बहन आई, हम लोगों ने क्या क्या किया, फ़ाहम के लिए वो क्या क्या लाई, मैं आपको सब दिखाऊंगी। अच्छा जी, मैं जा रही हूँ कार्ड बांटने। तो ये भी बहुत बड़ा काम होता है कार्ड बांटना। चची को बुलाया है अभी, चची और मैं बस जो है अभी निकलेंगे यहीं कॉलोनी में बांटने के लिए। काफ़ी कार्ड्स जो हैं पापा ने बांट दिए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे बचे हैं। तो बस मैं और चची निकलेंगे कार्ड बांटने के लिए, और मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ अभी। तो मैंने ये पहना हुआ है लॉन का सूट, जेड का प्योर लॉन का सूट, और इस तरह से मैंने उसमें जो है ये प्लाज़ो बनवाया है इस डिज़ाइन से। और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़ा है ये। इस तरह से ना मैंने ये दुपट्टे पे भी ना इसमें ऐसे लेस लगा दी, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये स्लीव्स वगैरह में मैं आपको फुल दिखाती हूँ। जेड अर्बेन करके जो ब्रांड है, आई गेस मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो वो मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड है, क्योंकि इनके जो मटेरियल होता है ना कपड़े का, जो लॉन रहती है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है। तो समर्स के लिए तो इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ होता नहीं। और प्रिंट्स इतने उम्दा होते हैं। प्योर शिफॉन का ये दुपट्टा है, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये सूट। और यहाँ पे फ़ाहम साहब देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनकी दादी ने उनके लिए पियानो भेजा है, वो बहुत दिन से चाह रहे थे। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि फ़ाहम अगर किसी भी चीज़ की फ़रमाइश करें ना, तो मैं एकदम से वो पूरी ना करूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी आपको आदत डालनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ भी आपसे फ़रमाइश करी किसी भी चीज़ की, टॉय की या कुछ भी, अगर वो मांगें हम फ़ौरन से उनके सामने पेश कर दें, तो बच्चों को लगता है कि वो ईज़िली अवेलेबल है, उनके लिए हर चीज़ ईज़िली अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी दिन तक टालूँ, उसके बाद फ़ाहम को वो चीज़ दिलवाई जाए। तो खैर यहाँ पे जो है उनकी दादी ने ये भेज दिया, लेकिन बच्चों का यही होता है कि कुछ दिन वो बस उसको खेलेंगे, 2-3 दिन, और फिर उसके बाद वो कहाँ पड़ा होता है ना, उनको भी नहीं पता होता है। तो खैर फ़ाहम तो अपने पियानो से भी खेल रहे हैं, क्योंकि आज ही वो आया है। इधर मम्मी जो है बना रही हैं दही फुल्कियाँ। मम्मी जो हैं भाई, उनका जो सारा टाइम है ना वो किचन में ही गुजरता है, क्योंकि कुकिंग करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। वो चाहती भी हैं कि वो अपने हाथों से बना के सबको खिलाएं। तो मम्मी का क्या रहता है, किसी और की कुकिंग से वो इतनी सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे मैं कई बार कहती हूँ कि मैं बना दूँ, मुझे नहीं जाने देती हैं। तो यहाँ पे बन रहा है कोरमा। मम्मी के हाथ का कोरमा मैं आपको बताऊँ, मुझे अमूमन कोरमा पसंद नहीं है। अगर मैं किसी भी शादी वगैरह में जाती हूँ तो कोरमा ये सब सालन में बिल्कुल नहीं खाती हूँ, बट मम्मी के हाथ का जो कोरमा होता है ना, बस मैं अपने मुंह से तारीफ़ करती रहती हूँ। जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और जानते हैं मम्मी की कुकिंग के बारे में, वो इस बात को समझेंगे कि जितना उम्दा मम्मी खाना बनाती है ना, बहुत कम लोग जो ऐसे बना पाते हैं। तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। वो रेसिपीज़ शेयर करती हैं अपनी, लोग उसी तरह से बनाते हैं, बट वो टेस्ट नहीं आता है। मतलब हम लोग, हम जो बेटियां हैं दोनों, हमारे साथ वो शेयर करती हैं, जाहिर सी बात है, अपनी रेसिपीज़, बट हमारे भी हाथ में वो टेस्ट नहीं है जो मम्मी के हाथ में है। तो पहले तो खैर बहुत सारी दावतें जो हैं ऑर्गेनाइज़ करते थे हमारे पापा, बहुत लोग जो हैं घर पर आते थे, फ्रेंड्स वगैरह। मम्मी बहुत खाना बनाती थी, लेकिन अब भी अपनी हिम्मत को मैं कहती हूँ, सलाम करती हूँ अपनी माँ की हिम्मत को इतनी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको, उसके बावजूद जो है वो फिर भी इतना ज़्यादा जो है ना घर में चीज़ें बनाती रहती हैं, और मेहमानों का जो है इतना ज़्यादा एहतमाम में वो लगी रहती हैं। बहन आ रही हैं, उनकी बेटी आ रही हैं, बहुत अरसे बाद जो है मुलाकात होगी। वो साल में ही आ पाती हैं। अभी लास्ट टाइम वो दिल्ली आई थी, सहारनपुर नहीं आ पाई थी वो फ़ेब में। तो मतलब 1 साल से भी ज़्यादा हो गया वो आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है बेटी के लिए भी वो लगी हुई हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ भाई परांठे। और परांठे का जो होता है ना, मैंने कहा था मम्मी आज मैं और फ़रज़ाना आंटी जो हमारी आती है, हम मिल के बनाएंगे, क्योंकि फ़रज़ाना आंटी को परांठे अच्छे बनाने नहीं आते हैं। हालांकि हम लोगों ने मिलके बनाया, उसके बावजूद जो है ना परांठों में वो मज़ा नहीं आया जो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, परांठे बनाने में ही मैं परफेक्ट हूँ, सालन वालन मुझसे इतना अच्छा नहीं बन पाता है। वो बेले जा रही थी फ़रज़ाना आंटी और मैं बनाए जा रही थी। मैंने कहा मैं सेकूँगी, क्योंकि आप उतना अच्छा नहीं कर पाएंगी, तो आप मुझे बेल के बस अच्छे से ये दीजिए। तो यही होता है कि भाई अपने हाथ का काम जो है ना वो अपने हाथ के होते हैं। जितने दिल से आप खुद अपने घर का काम करेंगे ना, वो आपकी जो हाउस हेल्प होती हैं, जाहिर सी बात है वो नहीं करेंगी। मैंने उनको कहा कि आप बहुत पतले मत बेलिएगा, बट शायद उनको आदत थी और वो पतले ही बेली जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ना वो पतले बन गए। अच्छा, घर में शादी का माहौल है और आपको पीछे ना आवाज़ें आ रही होंगी, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ है, क्योंकि गेस्ट जो हैं घर में आने शुरू हो गए हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं व्लॉग जो है ना वो नहीं छोड़ूँ, व्लॉगिंग अपनी जारी रखूँ। तो जो डिस्टर्बेंस बीच में आ गया उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहूँगी आप लोगों से।
मैं यहाँ पे आई थी मार्केट चची के साथ। मुझे जो मेरी हाउस हेल्प है ना, उनके लिए भी उपटन के कपड़े लेने थे। तो मैंने ये जो है ना अपनी दोनों जो ख़ास हमारी हैं दोनों हाउस हेल्प, उनके लिए मैं ये इस जो है ना उपटन की ड्रेस बनाना चाह रही हूँ। तो ये शर्ट रहेगी, नीचे वो स्कर्ट या प्लाज़ो जो भी बनाना चाहें वो बना सकती हैं। वो प्लाज़ो ही बनाएंगी क्योंकि मैं प्लाज़ो का कपड़ा ले रही हूँ, तो भाई उनका भी ख्याल रखना चाहिए। खैर यहाँ पे बहन आ गई हैं बॉम्बे से, उनका बेटा है अज़लान, और ये सामने जिनको आप देख रहे हैं वो मेरी बहन है। पुराने व्लॉग्स में भी शायद आपने उनको देखा होगा, बहुत अरसे बाद मेरे व्लॉग में वो आई हैं। ये उनकी बड़ी बेटी है शिरीन। तो भाई बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर से हम लोगों का इंतज़ार कर रहे थे। ये पहले दिल्ली आई, तो दिल्ली से एयरपोर्ट से सीधे इन्होंने टैक्सी लिया और फिर सहारनपुर आई, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। ये मेरी बहन के हस्बैंड हैं और सब लोग बहुत थके हुए हैं क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी। ये लोग 4 बजे जो है एयरपोर्ट पहुंच गए थे सुबह के। अब दोपहर में ये 2 बजे जो है सहारनपुर पहुंचे। ये कैसा रिएक्शन था? आइज, क्लोज योर आइज। वाह, क्या है ये? स्पाइडरमैन का गेम। और आप अपने सामान लेके भाग रहे हैं? नहाइए पहले, आप हेयर कट करा के आए, जल्दी से नहाइए। चलिए थोड़ा सा खेलिए, जाइए। वाह, एक आप पहनना, एक अज़लान भाई पहनिए, है ना? ये अज़लान भाई पहनेंगे, मैं। हाँ, ये आप पहनिए। ऐसे आपका हाथ आएगा भी कैसे? आ जाएगा। हाँ, ये आप दिखाइए फमू कैसा है। ऐसे रुको, ऐसे। वाह, दिखाइए तो ऐसे बॉल मारिए। वाह, और ये कार्ड्स भी हैं। मुझे रेड वाली पसंद है। अच्छी हैवी कार्ड्स हैं फमू, ये दिखाइए। हाँ, हैवी कार्ड्स हैं। मैं बेटा खा लो। तो फ़हम तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी खाला जो है उनके लिए टॉयज़ लेकर आई हैं। और यहाँ पे जो बहन है ना, वो अपना पिटारा जो है ना ज्वेलरी का खोल के बैठी हैं। जिन्होंने पूरी शॉपिंग करी है ना शादी के लिए, उन्होंने बहुत सारी जो है ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी ख़रीद ली और बहुत सारे पैसे मैं कहूँगी इन्होंने वेस्ट करे, क्योंकि ऐसी ज्वेलरी और इनफैक्ट इससे अच्छी ज्वेलरी जो है ना वो दिल्ली में हमें मिल रही थी और कम रेट में, इतने ज़्यादा रेट में नहीं थी। तो हम बहुत अच्छी ज्वेलरी लेके आए हैं वहाँ से। ये जो लोग हैं ना, ये सेंटा क्रूज़ वगैरह से लेके आए मुंबई में, तो वहाँ महंगी ज्वेलरी मिलती है बहुत ज़्यादा। तो ये शिरीन का है, शिरीन अपना दिखा रही हैं। और आजकल जो ये ना यार आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे ज़्यादा पसंद है। लोग गोल्ड वगैरह जो पहन लेते हैं ना, वो इतना अच्छा नहीं लगता है शादी में। तो मैचिंग आप ज्वेलरी पहनिए तो बहुत अच्छा लुक आता है। अच्छा, मैं जब से हिजाब लेने लगी हूँ तो मेरा कोई मतलब अब ये जो टेंशन है ना ज्वेलरी की, ये सब बिल्कुल ख़त्म हो गई, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। पहले होता था कि आपको बाल भी अपने अच्छे से होने चाहिए, पहले हेयर स्पा लीजिए, फिर आपके बाल स्ट्रेट रहें, तो बड़े मसले होते थे। तो हिजाब पहनने के बाद सबसे बड़ा मेरा यही फ़ायदा हुआ है कि मुझे अपने बालों की फ़िक्र नहीं रही है और ज्वेलरी की फ़िक्र नहीं रही है। तो मेरा जो ये ख़र्चा है ना, ये बच गया है। हाँ, टीका जो है मैंने अपनी बहन से मंगवाया मुंबई से कि मैं हिजाब पे टीका ले लूँगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे हिजाब बहुत अच्छे से बांधना नहीं आता है। तो जिन मेकअप आर्टिस्ट को मैंने बुलाया है अपना मेकअप कराने के लिए, उनको भी हिजाब जो है बहुत अच्छा से नहीं बांधना आता है। तो हिजाब का जो मसला है ना वो मेरा फंसा हुआ है। तो मुझे कोई ढूंढना पड़ेगा जो हिजाब अच्छे से जो है ना वो बांध दे, क्योंकि लुक आपका तभी अच्छे से आता है। अभी मैं हिजाब का कपड़ा भी ढूंढ रही हूँ, उसको फिर मुझे मैचिंग आउटफिट के साथ उसको डाई भी कराना है। तो भाई ये भी एक बहुत बड़ा काम है। ना चाह के ना ये छोटे छोटे काम भी जो है ना अभी मार्केट के बचे हुए हैं और दिन बहुत ज़्यादा कम बचे हैं। तो किसी तरह से मुझे जैसा मैं कपड़ा चाह रही थी वैसा तो मुझे हिजाब का नहीं मिला है, बट थोड़ा बहुत मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा और मैंने वो ले लिया क्योंकि टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये बहन अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी और ये जो ग्रीन है उनकी किसी आउटफिट का है वो मैच करके, और ये पिंक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। बट ये जो बीच में पहनेंगी ना ये इसमें, ये मुझे बहुत ज़्यादा नाजुक सा बहुत खूबसूरत लग रहा था ये। तो ये पहले इसको गले से एकदम चोकर स्टाइल में ही रहेगा, उसको पहनेंगी, उसके बाद जो है ना वो ये वाला पहनेंगी।
तो यहाँ पे मैंने अपनी नीज़ को बोला, शिरीन को, कि वो जो मेरा टीका है वो लगा के दिखाओ कि कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने हिजाब पे कभी भी टीका नहीं लगाया। मुझे अच्छा हिजाब पे ज्वेलरी नहीं पसंद है, लोग इयररिंग्स वगैरह पहन लेते हैं ना, तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस तरह से जो टीका मैंने उसको बोला कि लगा के दिखाओ, तो ये फ़िलहाल मैंने बहुत बड़ा टीका नहीं बोला था, मुझे छोटा ही चाहिए था। अब देखते हैं कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा मैं तभी इसको पहनूँगी, अदरवाइज़ मैं उसको रहने दूँगी। तो हमारे यहाँ शादी की क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं, ये व्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। आप लोगों को भी जो है अपनी खुशी में मैं शामिल रखना चाहती हूँ। तो आज के व्लॉग में इतना ही है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।